नमस्कार। आज मैं आपको दानवीर कर्ण की स्वर्ग की भूख और महादान के दर्शन की कहानी सुनाऊंगा। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक दान की प्रतिज्ञा निभाने वाले सूर्यपुत्र कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी आत्मा ने स्वर्गलोक में प्रवेश किया, जहां उनके महान दान और तप के कारण उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके रहने के लिए जो महल नियत किया गया था, वह अद्भुत और अविश्वसनीय था। महल की दीवारें, छतें और फर्श तक शुद्ध सोने से जड़े हुए थे। हर कोने में बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे थे और उनके सिंहासन पर हीरे मोती की वर्षा हो रही थी। यह सब उनके जीवन भर के दान का प्रत्यक्ष फल था। कर्ण ने अपने पूरे जीवन भर दान किया, यहाँ तक कि अपनी सबसे कीमती संपत्ति, अपने जन्मजात कवच और कुंडल तक का दान कर दिया। उन्होंने कभी भी स्वर्ण दान करने से मुंह नहीं मोड़ा था। यह महल उनके कर्मों का स्थूल फल था। उन्होंने भौतिक ऐश्वर्य का दान किया था, जो कि राजसिक दान का एक पहलू है, जहां वस्तु का मूल्य प्रमुख होता है, और इसीलिए स्वर्ग ने उन्हें भौतिक वस्तुओं का सर्वोच्च भोग दिया। उनके चारों ओर ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही कर्ण ने उस स्वर्णिम महल में कदम रखा, उन्हें एक भयंकर पीड़ा ने जकड़ लिया। यह पीड़ा थी तीव्र, असहनीय भूख और प्यास की। उनका शरीर भीतर से जलने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा, पूरा महल सोने से भरा था, पर कहीं भी एक दाना अन्न या एक बूंद जल मौजूद नहीं था। स्वर्ग के सेवक को उनकी आज्ञा पर दौड़कर सोने से भरी थालियां उनके सामने रख दी। कर्ण ने हताशा से उन स्वर्ण मुद्राओं को ही खाने का प्रयास किया, पर वे तो ना उन्हें तोड़ पाए और ना ही निगल पाए। उन्हें एहसास हुआ कि उनका सारा दान उनके भोग के लिए तो काफी है, लेकिन जीवन के लिए नहीं। सोने के महल में कर्ण की आंखें जल रही थीं। उनका गला सूख चुका था और पेट में उठने वाली तीव्र ज्वाला उन्हें अंदर से भस्म कर रही थी। वह हताशा में अपने चारों ओर बिखरे सोने के ढेर और रत्नों की चमक को देख रहे थे। एक पल के लिए कर्ण को क्रोध आया। क्या यही मेरा पुण्य है? उन्होंने स्वयं से पूछा। क्या जिस जीवन में मैंने स्वयं को निछावर कर दिया, उसका फल केवल यह व्यर्थ का स्वर्ण है? वह समझ नहीं पा रहे थे कि स्वर्ग, जो कर्मों के अनुसार फल देने का स्थान है, उन्हें जीवन की सबसे मूलभूत वस्तुओं से क्यों वंचित कर रहा है। उनकी भूख ऐसी थी कि वह हजारों वर्षों तक दान किए गए सोने को देखकर भी शांत नहीं हो सकती थी। कर्ण की असहनीय पीड़ा तब चरम पर पहुंची। तभी भगवान कृष्ण स्वयं उस स्वर्ण महल में प्रकट हुए। उनके मुख पर अनंत करुणा थी, लेकिन उनके नेत्रों में एक गहरा सत्य छिपा था। कर्ण ने तुरंत कृष्ण के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। अश्रुपूरित नेत्रों से उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। हे केशव, यह कैसा न्याय है? मैंने जीवन भर दान किया, फिर क्यों मुझे स्वर्ग में इस तीव्र भूख से तड़पना पड़ रहा है? मेरे पास सब कुछ है, पर जीवन का आधार यानी कि अन्न नहीं है। भगवान कृष्ण ने कर्ण को उठाया और प्रेम से उन्हें समझाया। हे कर्ण, स्वर्ग केवल दान की मात्रा का नहीं, बल्कि दान के भाव और स्वरूप का फल देता है। तुमने जो देखा है वह सत्य है, पर उसका कारण सूक्ष्म है। कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कर्म के सिद्धांत की गहराई को समझाया। तुमने स्वर्ण दान किया, जो धन है। धन जीवन को सुविधाजनक बना सकता है। यह राजसिक यानी वैभव से प्रेरित दान है। धन अप्रत्यक्ष रूप से अन्न खरीद सकता है, लेकिन वह स्वयं अन्न नहीं है। इसलिए तुम्हें स्वर्ग में भी अप्रत्यक्ष फल मिला, विशाल ऐश्वर्य जिसका तुम उपयोग नहीं कर सकते। अन्न दान सीधे प्राणों की रक्षा करता है। जब कोई भूखा होता है, तो अन्न ही जीवन होता है।
यह सबसे शुद्ध और सात्विक दान है जो किसी भी मध्यस्थता के बिना सीधे आत्मा को तृप्ति देता है। यह मनुष्य की सबसे मौलिक आवश्यकता को पूरी करता है। कृष्ण ने आगे कहा, तुमने अन्न का दान को छोटा समझा। तुम मानते थे कि महंगी वस्तुओं का दान ही सबसे बड़ा है और तुमने उस जीवन रक्षक दान को गौण कर दिया। इसीलिए तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें स्वर्ग दिया, पर जिस वस्तु का तुमने जीवन भर तिरस्कार किया, वह तुम्हें यहां भी प्राप्त नहीं हो रही। कृष्ण ने समझाया कि कर्ण का कर्म महान था पर अपूर्ण था। उन्होंने जो कुछ भी दिया उसका फल प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ। चूंकि उन्होंने सीधे जीवन यानी अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए उन्हें आध्यात्मिक तृप्ति यानी अन्न प्राप्त नहीं हुआ। यह कर्म के इस नियम को स्थापित करता है कि जीवन रक्षक दान का महत्व किसी भी भौतिक दान से बड़ा है। कर्ण को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि दान में वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता और दाता का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अपने भक्त की पीड़ा को देखकर कृष्ण का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कर्ण की भक्ति और पश्चाताप को देखते हुए उन्हें अपनी भूल सुधारने का एक अंतिम और विशेष अवसर देने का निर्णय लिया। भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से कर्ण की आत्मा को 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी। भगवान कृष्ण की करुणा और ज्ञान से कर्ण का हृदय शुद्ध हो गया। पश्चाताप की अग्नि में तपकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया, हे केशव, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु यानी कि अन्न को महादान मानकर दान करूंगा। कर्ण की आत्मा वापस पृथ्वी पर आई, लेकिन इस बार वह किसी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक पुण्य आत्मा के रूप में आई जो केवल अपने कर्म को पूरा करने के लिए संकल्पित थी। उन 16 दिनों तक कर्ण ने केवल अन्न और जल का दान किया। उन्होंने सोने, रत्नों या वस्त्रों पर ध्यान नहीं दिया। उनका एकमात्र लक्ष्य भूखे को तृप्त करना और प्यासे को जल पिलाना था। यह दान दिखावे के लिए नहीं था, बल्कि हृदय के शुद्ध भाव और अपनी गलती सुधारने के पश्चाताप से प्रेरित था। उन्होंने हर भूखे को ऐसा भोजन कराया जैसे वह स्वयं नारायण को भोजन करा रहे हों। कर्ण ने लाखों लोगों को भोजन कराकर उन्हें सीधा जीवन दान दिया। जब वह 16 दिन की अवधि पूरी हुई, तो कर्ण की आत्मा वापस स्वर्ग लोक लौट गई। इस बार उनकी भूख पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि उनके सोने के महल में अब न केवल स्वर्ण का भंडार था, बल्कि अन्न, फल और शुद्ध जल के अक्षय अक्षय भंडार भी मौजूद थे। उनकी दान की गई प्रत्यक्ष जीवन रक्षक वस्तुएं अब उनके स्वर्गीय भोग का अटूट हिस्सा बन चुकी थीं। कर्ण को पूर्ण मोक्ष और आध्यात्मिक तृप्ति प्राप्त हुई, क्योंकि उनका कर्म अब पूर्ण हो चुका था। यह कहानी हमें दो गहरे संदेश देती है। पहला, सर्वश्रेष्ठ दान। अन्न दान या भोजन दान सर्वश्रेष्ठ महादान है, क्योंकि यह सीधे प्राणों की रक्षा करता है और इसे कभी भी किसी अन्य दान से कम नहीं आंकना चाहिए। और दूसरा संदेश, पितृपक्ष की शुरुआत। पौराणिक मान्यता है कि कर्ण ने पृथ्वी पर लौटकर जिन 16 दिनों तक केवल अन्न और जल का दान किया था, वही 16 दिन हर वर्ष पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के रूप में मनाए जाने लगे। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के लिए अन्न और भोजन का दान करते हैं, ताकि उनके पूर्वजों को भी जीवन की मूल आवश्यकताओं की तृप्ति मिल सके, ठीक वैसे ही जैसे कर्ण को मिली थी। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण।